प्रोफेशनल मीटिंग की बात करें तो फिर वह मीटिंग चाहे हमारे क्लाइंट के साथ हो, स्टेक होल्डर के साथ हो या मैनेजर के साथ हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि इन मीटिंग्स में ना कोई भी एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहा होता और हर किसी का अपना एक नज़रिया है, अपना एक ओपिनियन है और उस ओपिनियन से ना बहुत क्लैशेस हो रहे होते हैं और वो डिस्कशन जो भी हो रहा है उससे कहीं ना कहीं डिबेट में कन्वर्ट होती वो नज़र आती है। इस वजह से उस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कोई आउटपुट नहीं निकलता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए हमने कोई सजेशन प्रपोज किया है क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और क्लाइंट को वो समझ ही नहीं आ रहा, वो क्लाइंट को लग ही नहीं रहा कि वह प्रैक्टिकल है और कहीं ना कहीं हमें भी चैलेंजेस आ रहे हैं कि हम उसे वो कन्विंस नहीं कर पा रहे उस तरीके से कि हम समझा पाए कि प्रोजेक्ट के लिए क्या अच्छा है या उस प्रॉब्लम के लिए क्या अच्छा है और वो डिसएग्रीमेंट्स होए जा रहा है, उस मीटिंग में कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। हमें इस वीडियो में आज बात करनी है कि एज अ प्रोफेशनल हम किस तरीके से कम्युनिकेट करें जब उस पूरी सिचुएशन में डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कोई किसी से कन्विंस नहीं हो पा रहा, तो किस तरीके से हम कुछ ऐसे पॉइंट्स रखें कम्युनिकेशन में कि सामने वाले को हम कन्विंस कर पाएँ। इसे हम इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं और पर्सुएसिव कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम किस तरह से कम्युनिकेट करें कि हम अपनी बात को रख पाएँ और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल कॉन्सेंट निकल के आए और एग्रीमेंट हो जाए। इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन का पहला रूल कि आप जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं वो फैक्ट बेस्ड और स्टेटिस्टिक्स बेस्ड होना चाहिए। फिर उस केस में आपको कोई डेटा कलेक्ट करना है, वो डॉक्यूमेंट बेस्ड हो सकता है, कोई रिपोर्ट बेस्ड हो सकता है, आपको रिपोर्ट बनानी पड़ सकती है, आपको पीपीटी बनानी पड़ सकती है। जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हैं वो एक फैक्ट बेस्ड आपको डेटा प्रेजेंट करना होगा जिससे कि आपके जो भी आप बात कर रहे हैं उसको एक वैलिडेशन मिले। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी कोई इशू आ गया और आपको लगता है कि इसको सॉल्व करने में 2 दिन का एक्सटेंशन और चाहिए, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी है और आप मीटिंग में बात कर रहे हैं। क्लाइंट आपको अप्रूवल नहीं दे रहा, उनको लगता है कि नहीं बजट हाई होगा या फिर 2 दिन कैसे वो एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो जो भी आप ये बात कन्विंस करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक डेटा बेस्ड रिपोर्ट बनानी होगी कि आप क्यों चाहते हैं, एक बैक स्टोरी आपको शेयर करनी होगी कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं फिलहाल आपको और आपकी टीम को। अगर आपने इसको 2 दिन और नहीं दिए तो किस तरीके से चीज़ें गड़बड़ हो सकती है या क्वालिटी आउटपुट नहीं आ सकता। तो फैक्ट बेस्ड बात करिएगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्लाइंट को कन्विंस करने में। सेकेंड रूल ऑफ इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन वह ये कि अगर आपको अपनी बात को कन्विंस करवाना है या आपको एग्री करवाना है, एक म्यूचुअल कॉन्सेंट पे आना है, तो आपको कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट भी देने होंगे। क्योंकि अगर आप उनकी बात को बिल्कुल मना कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं क्लाइंट को या मैनेजर को बहुत इंटिमिडेट वो फील कर सकते हैं। तो आप अगर सोचते हैं कि नहीं, क्लाइंट कहता है कि नहीं 2 दिन हम नहीं दे सकते, तो आपको थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना पड़ सकता है ये समझ के कि आपके पास बैंडविड्थ कितनी है, कितना बफर टाइम है, क्या इसको आप ऑल्टरनेट दें अगर आप उनको कि हाँ चलो ठीक है 2 दिन नहीं, हम कहीं 1 दिन या आप 1.5 डे या 1 डे में हमें उतना दे दीजिए तो हमारे लिए बहुत सही होगा। तो आप अगर नेगोशिएट कर सकते हैं जहाँ पे क्लाइंट भी कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाए और आप अपनी भी बात रख दें क्लाइंट को समझाते हुए, तो एक ऑल्टरनेट ज़रूर तैयार करके जाइएगा कि अगर पॉसिबल है, ये ऑप्शनल है, अगर पॉसिबल है तो ज़रूर रखिएगा। ये बहुत हेल्प करता है किसी को इन्फ्लुएंस करने में और उसे लगता है कि हाँ आप जो भी बोल रहे हैं ये डेफिनेटली जस्टिफाइड है। इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन का एक और रूल है, जो भी आप बात रखते हैं उसके पीछे एक रीजनिंग होनी चाहिए, एक लॉजिकल आप रीजनिंग दें। फिर वह रीजनिंग बेनिफिट से रिलेटेड हो या कॉन्सिक्वेंसेस से। आप उनसे बोल सकते हैं कि अगर आप जितने भी एक्सटेंशन का दिन मांग रहे हैं उनसे अप्रूवल लेने के लिए, उसमें आप बेनिफिट्स क्या देख रहे हैं कि आपको लगता है कि हाँ डेफिनेटली फिर क्लाइंट उसके बाद वापस आपके बाद नहीं आएगा आपके पास सेम प्रॉब्लम लेके, या उसको आगे और दिक्कतें नहीं आएंगी, या किस तरीके से परमानेंट सॉल्यूशंस आप देना चाहते हैं। तो बेनिफिट्स की और प्रोजेक्ट में इसका क्या बेनिफिट हो सकता है वो बात करिएगा। या फिर कॉन्सिक्वेंसेस, उसका फ्लिप साइड कि अगर लॉजिकल रीजनिंग कि अगर क्लाइंट आपको वो एक्स्ट्रा डेज नहीं देते तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार करके जाइएगा आप अपनी इसमें। फिर अगला रूल इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन का कि अगर किसी तरीके से आप जो भी ये दिक्कतें या जो भी आप उनसे शेयर कर रहे हैं इससे आप कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है और आपने उस तरीके से चीज़ें हैंडल करी थी। क्योंकि लोग कनेक्ट कर पाते हैं जब एक्चुअल सिनेरियोज हम उनके साथ शेयर करते हैं, एक्चुअल एग्जांपल्स या लाइव सिनेरियोज, हम प्रोफेशनल सिनेरियोज शेयर करते हैं, तो क्लाइंट बहुत आसानी से समझ पाता है। या अगर कोई ऐसी मीटिंग मैनेजर के साथ भी हो रही है तो वो भी आपके एक्यूमेंट को बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है और आप सही तरीके से आपको एक एक्सपर्टीज़ है आप में और आप उस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये बहुत फ़ायदा करता है जब हम किसी को परसुएट करते हैं या इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन में लाते हैं।
फिर वह रूल जो क्लाइंट को कन्विंस करने में काफ़ी हेल्प करेगा वह ये कि आपको आउटपुट पे बात करनी है, आपको रिजल्ट पे बात करनी है कि किस तरीके से जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको सॉल्व करते हुए आपको कहीं पे भी क्वालिटी को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो भी फाइनल डिलीवरेबल्स होंगे उस प्रोजेक्ट को लेके या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करते हुए जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, इसका सीधा ये कि आप रिजल्ट एग्जैक्टली वैसा जाते हैं जैसे कमिट हुआ है क्लाइंट के साथ। तो वो एश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो उस तरीके से हम क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं और परसुएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मुझे इन्हीं इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन के एरियाज़ के बारे में बात करनी थी, जिसे हम रूल्स कह सकते हैं, क्योंकि हो जाता है मीटिंग में एक दूसरे से लोग एग्री नहीं करते, लेकिन हाँ हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर इन रूल्स को फॉलो करें तो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल कॉन्सेंट और हम एक दूसरे से एग्री हो जाएं तो बहुत सही रहता है। वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए और बेनिफिट होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हमारे क्लाइंट के लिए। तो या ट्राई दिस एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।